मंदोखेल साहब, आपके ख्याल में जो मियां साहब डिमांड कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी की, पीपल्स पार्टी उसकी हिमायत करती है? जी बिल्कुल, मैं हिमायत करता हूँ। मियां साहब की जो डिमांड है या इसकी इंक्वायरी है उसको बिल्कुल मैं 100% तायद करता हूँ। मेरी ज़ाती राय है, क्योंकि वो सबसे पहले उनका डिमांड यही होगा कि मुझे आपने नहर वाले पुल पे बुला के आपने शहबाज शरीफ को क्यों आपने वजारत उज़्मा दी है, आपने मेरे केसेस 7 मिनट के अंदर ख़त्म करके और मुझे अंगूठे लगवा लिए, मुझे तो पक्का पक्का वज़ीर-ए-आज़म के लिए आपने बुलाया, फिर आपने शहबाज शरीफ को क्यों बिठाया है। तो सवाल ये है, इंक्वायरी तो इस चीज़ की होना चाहिए कि पंजाब पे मोटरवे बन रहा है, सिंध में एक मोटरवे नहीं है, बलूचिस्तान में एक मोटरवे नहीं है, पुख्तनख्वा में एक हज़ारा है। तो इंक्वायरी तो इस चीज़ की होनी चाहिए कि उसका छोटा भाई वज़ीर-ए-आज़म है। 1969 इंक्वायरी के तहत उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी की भी जरूरत नहीं है, असेंबली के इजलास की भी जरूरत नहीं है। वो कह देना अपने छोटे भाई को बुला लेंगे। मगर आपको ये पता है कि शहबाज शरीफ साहब की नॉमिनेशन किसने की थी? शहबाज शरीफ साहब को तो नवाज शरीफ साहब ने कभी नहीं किए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब मेरे नॉमिनी है हुजूर। मैं तो आपको वही जुमला, आपने बीच में सवाल उठा लिया है। मैं तो बीच में सवाल तो उठेगा अगर आप कहेंगे कि उन्हें किसने वजीर आज़म बनाया। और मेरे भाई, जब नवाज शरीफ साहब उनके घर वाले इनको वज़ीर आज़म नहीं बनाना चाहते थे, हमने एक मरतबा नहीं 2 मरतबा बनाए। हम तो कहते हैं हम नहीं बनाए, किसी और ने तो नहीं बनाया। तो फिर शिकवा क्यों है? हम तो कहते हैं। जी सवाल क्या बताया था? तो शिकवा किससे है मंदोखेल साहब? आज लगता है कोई नहीं देखो, शिकवा तो देखिए, मैं तो आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, शिकवा इनका यही है कि मुझे नहर वाले पुल पे बुला के वज़ीर आज़मशिप क्यों नहीं दी है। वो तो यही कहते हैं, इस चीज की इंक्वायरी होनी चाहिए। मुझे खामखा तुम लोगों ने बुला के यहाँ पे अंगूठे भी लगवा लिए, 7 मिनट के अंदर मुकदमा भी खत्म कर लिए, और वज़ीर आज़म की जब बारी आई कि तो मुझे आपने फॉर्म 45 दिखा दिए कि ये फॉर्म 45 है, वज़ीर आज़म बनना है या वज़ीर आज़म बनने के बाद कोई चैलेंज करेंगे और वहां पर ज़रूरत जाना है। तो वो तो फिर जारी बात है, फिर इसने ठंडा होना था। लेकिन आप देख रहे कि नवाज शरीफ साहब को बुग़्ज़, उनका गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। नवाज शरीफ साहब का गुस्सा अभी तक किसके ऊपर है? जनरल बाजवा के ऊपर है या किसी और के ऊपर है या जनरल फैज के ऊपर है? किसके ऊपर है? गुस्सा उनका अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। लेकिन सवाल ये, कमबख्त क्या करे जब लोगों ने वोट नहीं दिए, तो अब एस्टेब्लिशमेंट क्या करेगा? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।